दोस्तों, सालों तक हाई स्पीड रेल का मतलब था जापान की शिंकनसेन, फ्रांस की टीजीवी या जर्मनी की आईसीई और हाल के सालों में चीन की सीआरएच सीरीज। ये देश सिर्फ ट्रेनें नहीं बेचते, ये अपना इको सिस्टम बेचते हैं, जैसे कि ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, फाइनेंस और अपने जियो पॉलिटिकल एजेंडे का पूरा पैकेज। जब भारत ने वंदे भारत बनाने का फैसला किया तो दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा ये एक और नाकाम सरकारी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन भारत ने कर दिखाया। और सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि यूरोपियन ट्रेनों के मुकाबले 40% कम कीमत पर बना दिया। यहीं से पहली परेशानी शुरू होती है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के तहत पूरी दुनिया में रेलवे का जाल बिछा रहा है। वो इसके जरिए अपना दबदबा बना रहा है। लेकिन अब उसे पहली बार एक सस्ता और दमदार प्रतियोगी मिला है। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के वो देश जो चीन के कर्ज के जाल से डरते हैं, उनके लिए वंदे भारत एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विकल्प बन सकता है। ये सिर्फ मार्केट डिसरप्शन नहीं है, ये चीन के जियो पॉलिटिकल लेवरेज पर सीधा हमला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेरिका और चीन सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर के बाजार के लिए परेशान हैं, तो आप इस खेल की गहराई को समझ नहीं पाए हैं। असली कहानी ट्रेन के पहियों में नहीं, बल्कि उसके दिल और दिमाग में छिपी है। और वो दिमाग है वंदे भारत का एडवांस्ड propulsion सिस्टम। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। समझने की कोशिश कीजिए। वंदे भारत की सबसे बड़ी कामयाबी उसका propulsion सिस्टम है। ये पुरानी ट्रेनों की तरह नहीं है, जहां एक अकेला इंजन पूरी ट्रेन को भारी भरकम ताकत लगाकर खींचता है। नहीं, वंदे भारत में ऐसा नहीं है। यहां हर दूसरे डिब्बे के नीचे उसकी अपनी मोटर लगी है। ये सब मोटर्स एक साथ एक दिमाग की तरह काम करती हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये विशाल ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ये किसी भी भारतीय ट्रेन के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। लेकिन ये सिर्फ हार्डवेयर का कमाल नहीं है, ये एक बेहद जटिल सिस्टम इंटीग्रेशन का नतीजा है। सोचिए, दर्जनों मोटर्स, हजारों सेंसर्स और एक सेंट्रल कंप्यूटर, ये सब एक दूसरे से मिलीसेकंड में कैसे बात करते हैं। कैसे ये पक्का करते हैं कि ट्रेन बिल्कुल स्मूथ चले और पावर का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से हो। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संगम है जो किसी भी देश के लिए बनाना आसान नहीं होता। और इसी कामयाबी में वो राज छिपा है जिससे पेंटागन के अफसर और बीजिंग में बैठे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रणनीतिकार परेशान हैं। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये इस बात का सबूत है कि भारत ने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। इसने ये साबित कर दिया है कि भारत अब जटिल डुअल यूज टेक्नोलॉजीज बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। और डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ये वो शब्द है जो दुनिया की सभी सेनाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब है वो तकनीक जिसका इस्तेमाल आप और हम जैसे आम नागरिकों के लिए भी हो सकता है, और जिसका इस्तेमाल सेना अपने सबसे खतरनाक हथियारों के लिए भी कर सकती है। अब जरा अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। एक हाई स्पीड ट्रेन में लगने वाला एडवांस्ड propulsion सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सॉफ्टवेयर, अगर इसे मॉडिफाई किया जाए तो ये और कहां-कहां इस्तेमाल हो सकता है। सोचिए एक ऐसे इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो के बारे में जो पानी के अंदर बिल्कुल खामोशी से, बिना कोई आवाज किए दुश्मन की पनडुब्बी की तरफ बढ़े। उसे चलाने के लिए जो कॉम्पैक्ट और पावरफुल मोटर चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी वंदे भारत के सिस्टम से ही निकल सकती है। या फिर सोचिए एक नेवल वॉरशिप के बारे में। आज के जंगी जहाज़ों को बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। उनके रेडार, मिसाइल सिस्टम और भविष्य के लेज़र हथियारों के लिए वंदे भारत का पावर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम एक पूरे जंगी जहाज को ज्यादा कुशलता से पावर देने का आधार बन सकता है। या फिर एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर के बारे में सोचिए।
एक ऐसा लॉन्चर जिसे युद्ध के मैदान में बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ताकि वो हमला करके दुश्मन के काउंटर अटैक से पहले गायब हो सके। उसे चलाने के लिए जो हाई टॉर्क इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहिए, वो भी इसी टेक्नोलॉजी का एक रूप है। वंदे भारत में इस्तेमाल होने वाले IGBT बेस्ड propulsion सिस्टम की नींव पर यह सब कुछ और इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक सिस्टम बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का स्वाभाविक विकास है। जो देश एक क्षेत्र में महारत हासिल करता है, वो उसे दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करना भी सीख जाता है, और भारत ने ये करके दिखा दिया है। चीन इस बात को समझता है। वो जानता है कि जो देश आज दुनिया की सबसे सस्ती सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना सकता है, वो कल दुनिया का सबसे सस्ता और प्रभावी ड्रोन या नेवल गन सिस्टम भी बना सकता है। ये भारत की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री कैपेबिलिटी में एक क्वांटम लीप है। और अमेरिका की चिंता अलग है। वो भारत को एक पार्टनर के तौर पर देखता है, लेकिन एक ऐसा पार्टनर जिसे कंट्रोल किया जा सके। वो चाहता है कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए उस पर निर्भर रहे। लेकिन वंदे भारत यह दिखाती है कि भारत अब एक ऐसा खिलाड़ी बन रहा है जो अपने नियम खुद बना रहा है। एक ऐसा स्वतंत्र टेक्नोलॉजी पावर हाउस जो न तो अमेरिकी कैंप का मोहताज है और न ही चीनी दबदबे से डरता है। तो अगली बार जब आप वंदे भारत को गुजरते हुए देखें, तो उसे सिर्फ एक ट्रेन की तरह मत देखिए। उसकी खिड़कियों के शीशे में सिर्फ आपका चेहरा नहीं, बल्कि एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत का अक्स दिखेगा। उसके पहियों की आवाज में सिर्फ गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि उस इंडस्ट्रियल ताकत का संगीत सुनाई देगा जो अब किसी विदेशी मदद की मोहताज नहीं। ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये चीन के इकोनॉमिक मॉडल को सीधी चुनौती है, और ये अमेरिका के लिए एक साफ सिग्नल है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन अब बदल रहा है और भारत उस बदलाव का केंद्र है। वंदे भारत प्रोजेक्ट का असली मकसद सिर्फ लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना नहीं है। इसका असली मकसद भारत की एक पूरी पीढ़ी को ये यकीन दिलाना है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर नहीं, बल्कि क्रिएटर बन सकते हैं। ये उस रेस में भारत का पहला बड़ा कदम है, जहां असली लड़ाई सरहदों पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मैदानों पर लड़ी जाती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वंदे भारत सिर्फ एक शुरुआत है? इस एक कामयाबी के बाद भारत को अगला कौन सा असंभव लगने वाला प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहिए? क्या वो डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, सेमीकंडक्टर चिप्स होंगे, या कुछ और? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर इस चर्चा का हिस्सा बनिए। अगर इस एनालिसिस ने आपको भी गर्व महसूस कराया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाइए और इस जानकारी को हर उस भारतीय तक पहुंचाइए जिसे अपने देश की असली ताकत को समझना है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही डीप एनालिसिस और छिपी हुई सच्चाइयों को जानने में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सोच है, एक नए भारत की सोच है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।